आइए भारतीय भूगोल में दर्रों को लेकर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इस वीडियो में उन्हीं सभी प्रश्नों को आज कवर करने वाले हैं। जी हाँ, कैलाश मानसरोवर की यात्रा किस दर्रे से होती है, ये प्रश्न तो हाल ही में पूछा ही गया था। और किस दर्रे में अटल सुरंग का निर्माण किया गया है जो मनाली से लेह तक जाती है। जी हाँ, मनाली और लेह के मध्य अटल सुरंग बनाई गई है और वह किस दर्रे में है। तो सभी दर्रों को आज कवर करने वाले हैं। चाहे अरावली पर्वत श्रृंखला का एक नया दर्रा जो परीक्षा में आया था उसकी बात करें तो बिल्कुल स्टार्टिंग से दर्रों से क्या प्रश्न आते हैं और आखिर दर्रा या पास या ला किसे कहा जाता है। इसे ला भी कहा जाता है, दर्रा भी कहा जाता है और पास भी कहा जाता है। तो सभी दर्रों को आज पढ़ेंगे, नाथुला दर्रा को पढ़ेंगे, जलपला दर्रा को पढ़ेंगे, मगर इन दर्रों की खास बात जो है उसको तो पढ़ेंगे ही, साथ में ये भी जान लिया जाए आखिर दर्रा होता क्या है। देखिए, दो पहाड़ियों के जो मध्य रास्ता होता है उसे ही दर्रा कहा जाता है। जैसे विदेशी यात्री किस दर्रे से भारत होकर आए थे, तो पहाड़ी जो रास्ता होता है उसी रास्ते को दर्रा कहा जाता है। देखिए, जो रास्ता आपने पहाड़ों के मध्य दिखाई दे रहा है, यही जो रास्ता है पहाड़ी के मध्य जो रास्ता है, इसे ही दर्रा कहा जाता है, इसे ही पास कहा जाता है और इसे ही एक सिक्किम भाषा में इसे ही ला भी कहा जाता है। जी हाँ, इसे ही दर्रे को ला के नाम से भी जाना जाता है। तो दर्रों के बारे में पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को हम समझेंगे। आज का अध्याय बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले उस दर्रे की बात करते हैं जहां से विदेशी यात्री भारत में जिनका आगमन हुआ था। जी हाँ, विदेशी यात्रियों के द्वारा, चाहे ईरानी भारत में आए हैं, चाहे अरब देश से जो यात्री हैं वे भारत में आए हैं, उन्होंने अधिकतर किस दर्रे का इस्तेमाल किया था। तो वो दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो खैबर दर्रा, कहीं पर पहले आप पूरे लेक्चर को बड़े ध्यान समझिए, पढ़ते पढ़ते ही दर्रे जो है भारत के जितने भी दर्रे हैं वो सभी आपके पढ़ते ही याद होने वाले हैं। तो केवल एक बार ध्यानपूर्वक पूरे लेक्चर को समझ लीजिए। तो खैबर दर्रे से विदेशी यात्रियों का आगमन हुआ था। तो खैबर दर्रा वह दर्रा है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर जो दर्रा है उसे खैबर कहा जाता है। और इसी दर्रे से विदेशी यात्रियों का आगमन कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। तो खैबर दर्रा ध्यान रखना है आपको, पाकिस्तान में है। और ये दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान प्राचीन काल में जो अब वर्तमान में है, पहले भारत का ही हिस्सा था, भारतीय ही क्षेत्र था। तो वहाँ से विदेशी यात्रियों का आगमन लगातार होता रहा। उसके बाद बात करते हैं कि कश्मीर में कुछ दर्रे हैं या दर्रों से कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में सबसे ऊंचाई पर कौन सा दर्रा है। भारत में सबसे ऊंचाई पर कौन सा दर्रा है, तो उसे ही काराकोरम दर्रा कहा जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है? काराकोरम दर्रा। जो सबसे ऊंचाई पर दर्रा है उसे ही कहा जाता है काराकोरम दर्रा। और यदि इसकी बात कर ली जाए, काराकोरम दर्रा किस घाटी में है, तो ये जो घाटी है काराकोरम दर्रे की, इस घाटी को नुब्रा कहा जाता है। इस घाटी को क्या कहा जाता है? नुब्रा घाटी या नुब्रा नदी काराकोरम दर्रे से बहती है। ये आपने ध्यान रखना है। नुब्रा एक नदी है जो काराकोरम दर्रे से बहती है और भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो दर्रा है उसे ही काराकोरम कहा जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है? काराकोरम। आइए दूसरे दर्रे को यदि समझे, बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर का दर्रा है। बुर्जिल दर्रा कहाँ का दर्रा है? जम्मू कश्मीर का। जबकि काराकोरम लेह के क्षेत्र का दर्रा है। ये लेह मतलब लद्दाख के क्षेत्र का दर्रा है। पहले कश्मीर के क्षेत्र में आता था, मगर जो भारत का जो नया नक्शा अभी हाल ही में रिलीज किया गया है गृह मंत्रालय की ओर से, तो वहाँ पर लेह लद्दाख में दिखाई गया है आपका काराकोरम दर्रा। और यदि बात करें बुर्जिल दर्रा की, तो बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर का एक महत्वपूर्ण दर्रा है जो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। जी हाँ, एक एक पॉइंट को समझे। यही दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण दर्रा है जिसे बुर्जिल दर्रा कहा जाता है। पहले आप दर्रे की लोकेशन देखें, आखिर दर्रे कहाँ से कहाँ तक जुड़े हुए हैं। ऐसे ही जोजिला दर्रा भी ध्यान रखना है, अपने जम्मू कश्मीर का है और ये
जम्मू कश्मीर से लेह को जोड़ता है, जम्मू कश्मीर से लेह को जोड़ता है जोजिला दर्रा। पीर पंजाल दर्रा केवल आपने ध्यान रखना है, ये जम्मू कश्मीर का एक महत्वपूर्ण दर्रा है जिसे पीर पंजाल कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं बनिहाल दर्रे की। तो बनिहाल दर्रे से बहुत पर्सन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में है, जवाहर सुरंग किस दर्रे में है। तो ध्यान रखना है कश्मीर के जो है एक दर्रा है उसी में ही जवाहर सुरंग है। तो जवाहर सुरंग का दृश्य आप एक बार देख लीजिए, जो ये आपको जवाहर सुरंग दिखाई दे रही है, इसमें जो है बर्फीले तूफानों की वजह से ये सुरंग जो है हमेशा के लिए जो है जब बर्फ़ पड़ती है तो बंद ही रहती है। तो आपने केवल ध्यान रखना है, यदि परीक्षा में जवाहर सुरंग पूछ लिया जाए, यदि परीक्षा में आपका जवाहर सुरंग पूछ लिया जाए कि किस दर्रे में है, तो आपने ध्यान रखना है कि जवाहर सुरंग जिस दर्रे में है उसे ही बनिहाल दर्रा कहा जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, बनिहाल दर्रा। और जो जम्मू कश्मीर में है, जो जम्मू कश्मीर में है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप समझ रहे हैं कि जवाहर सुरंग जो है बनिहाल दर्रे में है और यही बनिहाल दर्रा कहाँ पर है, जम्मू और कश्मीर में है। तो देखिए सभी दर्रे को बहुत ही बारीकी से हमने समझना है। तो बात करिए हमने बनिहाल दर्रे की, वो भी जम्मू कश्मीर में है, पीर पंजाल भी जम्मू कश्मीर में है, जोजिला दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है जो लेह तक जाता है। और उसके बाद यदि हमने बात की है कि श्रीनगर और गिलगित के मध्य है, ये भी अच्छा प्रश्न है कि श्रीनगर और गिलगित के मध्य कौन सा दर्रा है, तो आपने ध्यान रखना है बुर्जिल दर्रा है, बुर्जिल दर्रा श्रीनगर और गिलगित के मध्य है। हमने काराकोरम की भी बात की थी कि वो सबसे ऊंचाई पर दर्रा है, वो है सबसे ऊंचाई पर एक दर्रा। आइए बात करते हैं और अन्य दर्रों की, जैसे लद्दाख के जितने भी दर्रे हैं लद्दाख में वो सबसे महत्वपूर्ण हैं। हाल ही में ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लद्दाख के कुछ दर्रे हैं जो तिब्बत से जुड़े हुए हैं। लद्दाख के जो ये दर्रे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उसे तिब्बत कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तिब्बत कहा जाता है। अब इन दर्रों को आपने ध्यान रखना है क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, चांगला, खारदुंगला और थांगला दर्रा। देखिए बड़े ध्यान समझिए, चांगला भी और थांगला भी दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चांगला भी, थांगला भी और खारदुंगला दर्रा भी, खारदुंगला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन समझिए आप। चांगला, थांगला और खारदुंगला दर्रा बताइए कहाँ पर हैं, तो ये आपका लद्दाख में है। लद्दाख के महत्वपूर्ण दर्रे हैं क्योंकि हाल ही में इन दर्रों का बहुत इस्तेमाल किया गया था, जब चीन के साथ में जो है एक संभावना बनी थी कि जो है कहीं ना कहीं भविष्य में कोई ना कोई समस्या पैदा हो सकती है, युद्ध के हालात बने थे, तब इन दर्रों का भारतीय सेना ने बहुत इस्तेमाल किया था। तो चांगला, थांगला और खारदुंगला दर्रा जो है कुछ दिनों से सुर्खियों में रहे थे, वे आपने ध्यान रखने हैं, वो आपका कहाँ है, लद्दाख में है, जो तिब्बत के क्या है, बॉर्डर पर है। उसके बाद यदि बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं। हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण दर्रों को आखिर कैसे समझा जाए, तो हिमाचल प्रदेश को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा नोट करें, देखिए हिमाचल प्रदेश जो राज्य है, आपने ध्यान रखना है उसका सिर बड़ा है। हिमाचल प्रदेश राज्य का सिर बड़ा है। ये छोटी सी ट्रिक है आपके, जो आपके काम आने वाली है दर्रों को लेकर। तो हिमाचल प्रदेश का सिर बड़ा है। तो सी से सिपकिला दर्रा, सी से कौन सा दर्रा है, सिपकिला। कहीं पर कॉपी पर लिखकर प्रैक्टिस करें तो सभी दर्रे आपके याद होंगे। सी से सिपकिला दर्रा। रे से आपका रोहतांग दर्रा, रे से आपका कौन सा दर्रा है, रोहतांग है। और बड़ा से है बड़ा लाचा, बड़ा से है बड़ा लाचा दर्रा। देखिए इतनी महत्वपूर्ण ट्रिक है, आप जिंदगी भर दर्रे को नहीं भूलेंगे कि हिमाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं उनकी ट्रिक को कैसे बना लिया जाए जो जीवन भर याद रहे, परीक्षा तक ध्यान रहे। तो हिमाचल प्रदेश का सिर बड़ा दिखाई देता है, बस आपने इतना ही ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश का सिर बड़ा है, इसका मतलब सी से सिपकिला है, रे से रोहतांग है और बड़ा से बड़ा लाचा दर्रा है। ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। इन दर्रों की यदि कुछ खास बात है तो वो बात क्या है, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपका रोहतांग दर्रे को लेकर। जी हाँ, रोहतांग दर्रा तो बहुत सुर्खियों में रहा है। जो रोहतांग दर्रा है उसी में अटल सुरंग है, उसी में अटल सुरंग है। अटल ट्रंक बहुत इंपॉर्टेंट है। अटल जो सुरंग है 9.02 किलोमीटर लगभग लंबाई में है अटल सुरंग, और ये मनाली और लेह के मध्य है। मनाली और
लेह के मध्य। देखिए इस पॉइंट को बहुत बारीकी समझें। अटल सुरंग किस दर्रे में है? रोहतांग में है। रोहतांग वही दर्रा है जहाँ से रावी नदी भी निकलती है। रोहतांग वही दर्रा है जहाँ से रावी नदी निकलती है, जिसे पुराणों में पृश्नी कहा गया है। तो वही रोहतांग दर्रा जिसमें अटल टनल है। देखिए इस टनल की खास बात यदि हम देखें, बहुत जो है मेहनत के बाद जो है ये सुरंग बनाई गई है। और किसके द्वारा बनाई गई है? देखिए भारत सरकार के द्वारा अटल टनल जो टनल बनाई गई है, अटल सुरंग बनाई गई है, अपने जो है प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर अटल सुरंग बनाई गई है। और ये आपका कहाँ पर है? रोहतांग में है, रोहतांग दर्रे में है अटल सुरंग। और ये किस किस के मध्य है आपने ध्यान रखना है। ये जोड़ती है आपका मनाली और लेह को। मनाली और लेह को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण टनल जिसे अटल टनल कहा जाता है या अटल सुरंग कहा जाता है, अटल सुरंग कहा जाता है। तो आप इन क्वेश्चनों को नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये हमने कहीं ना कहीं ध्यान रखने होंगे कि अटल जो सुरंग है वो किस दर्रे में है। तो वो है आपका रोहतांग दर्रे में। और ये रोहतांग दर्रा कहाँ पर है यदि बात कर ली जाए, तो रोहतांग दर्रे की बात की है हमने, हिमाचल प्रदेश में है। ऐसे ही शिपकिला दर्रा, जी हाँ शिपकिला दर्रा। देखिए शिपकिला दर्रा की बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसी दर्रे में यदि बात की जाए शिपकिला दर्रे की, तो इसी ही दर्रे में आपने ध्यान रखना है सतलुज नदी प्रवेश करती है। जी हाँ, सतलुज नदी किस दर्रे में प्रवेश करती है? सतलुज नदी आपका हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर बहती है। इसी सतलुज नदी पर नाथपा झाकरी परियोजना है। इसी सतलुज नदी पर भाखड़ा नागल बांध है। तो यही जो सतलुज नदी है राकस ताल से निकलती है, मानसरोवर झील के पास से, मगर भारत में किस दर्रे में प्रवेश करती है? तो सतलुज नदी को लेकर बहुत प्रश्न पूछा जाता है। ये शिपकिला दर्रे में प्रवेश करती है। तो शिपकिला भी, रोहतांग भी और बड़ा लाचा भी, तीनों के तीनों दर्रे आपके कहाँ पर हैं? हिमाचल प्रदेश में हैं। तो हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण दर्रे हैं, उनको हमने समझा है। उसके बाद उत्तराखंड की बात कर ली जाए। उत्तराखंड राज्य में भी कुछ दर्रे हैं जहाँ पर कुछ यात्राएं जो है पूछी जाती हैं। अब देखिए इस ट्रिक को पहले आप कहीं ना कहीं नोट अवश्य करें कि हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों की ट्रिक कैसे बना ली जाए। हिमाचल प्रदेश का सिर क्या है, थोड़ा सा बड़ा आपको दिखाई देगा। तो ये ट्रिक आपके यदि याद है तो फिर सारे दर्रे आपके याद होने वाले हैं। उसके बाद देखिए कुछ नए दर्रे को हम समझ लें। जैसे उत्तराखंड की हम क्या ट्रिक बनाए जिससे उत्तराखंड के दर्रे आसानी से याद रहें। तो उत्तराखंड देखो कैसे आपने ध्यान रखना है, माना, गंगा, नीली है। देखिए आपने बस छोटा सा ही एक ट्रिक बनाया है कि माना, गंगा, नीली है। ठीक है, गंगा का पानी आपने मान लिया कि कैसा है, नीला है। तो माना गंगा नीली है, उत्तराखंड राज्य में बहती है। तो ये हल्की सी आपकी ट्रिक बन गई कि माना गंगा नीली है। अब इसको कैसे मान लिया जाए? माना से माना दर्रा, माना से माना दर्रा यदि परीक्षा में पूछा जाए किस राज्य का है तो आप बताओगे उत्तराखंड राज्य का है। अब गंगा नदी वहीं से बहती है। नी से नीति दर्रा की यदि बात करें, नीति दर्रा वो भी उत्तराखंड का है। माना गंगा नीली है, आप कभी नहीं भूलोगे। और ली से है लीपू लेक दर्रा, ली से है लीपू लेक दर्रा। अब लीपू लेक दर्रे की और भी खास बात है जो परीक्षा में पूछी जाती है। ध्यान रखिए इसी दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है। लीपू लेक दर्रे से होकर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वह कौन सा दर्रा है भारत का जहाँ से कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है। तो उत्तराखंड का एक बहुत महत्वपूर्ण दर्रा है जिससे लीपू लेक कहा जाता है। जी हाँ, जिसे क्या कहा जाता है? लीपू लेक। तो देखिए जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है बहुत पवित्र स्थान है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो है, जो अपने जो है समय में रहकर कैलाश मानसरोवर की यात्रा करता है तो धन्य ही हो जाता है। ये कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा आपको दिखाई दे रही है, तो ये जिस दर्रे से होकर ये यात्रा जा रही है तो उसी दर्रे को ध्यान रखना है लीपू लेक दर्रा कहा जाता है। उसी दर्रे को क्या कहा जाता है? लीपू लेक दर्रा। एक बहुत कठिन जो है चढ़ाई है
इस कैलाश मानसरोवर यात्रा में काफ़ी संघर्ष के बाद जो है भगवान शिव के दर्शन होते हैं। जो ये कैलाश मानसरोवर है ये तिब्बत में है, ना कि भारत में है। तो भारत से तो एक रास्ता जाता है तिब्बत के लिए, वो जाता है किस दर्रे से होकर, लीपू लेक दर्रे से होकर। तो हमें दर्शन होते हैं कैलाश मानसरोवर के, भगवान शिव के दर्शन होते हैं। मानसरोवर एक झील है, मानसरोवर एक क्या है, झील है, उसी के पास कैलाश पर्वत है जहाँ भगवान शिव के दर्शन होते हैं। तो लीपू लेक दर्रे से ये यात्रा प्रारंभ होती है और ये दर्रा आपका भारत के किस राज्य में है, तो भारत के उत्तराखंड राज्य में है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होती है, तो आपने ध्यान रखना है लीपू लेक दर्रे से होती है। उसके बाद देखिए सारे प्रश्न अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, यही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। उत्तराखंड में आपने क्या ट्रिक बनाई है कि माना गंगा नीली है, माना गंगा नीली है, तो माना से माना दर्रा। अब गंगा कहाँ बहती है, उत्तराखंड में बहती है। नी से नीति दर्रा और ली से क्या हुआ, लीपू लेक दर्रा। और लीपू लेक दर्रा से ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है। तो देखिए सारे के सारे जो पॉइंट हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उत्तराखंड राज्य को हमने पढ़ लिया है। अब बात करते हैं सिक्किम राज्य की। सिक्किम में आखिर कौन सा दर्रा है। देखिए जो ये लोकेशन दिखाई दे रही है, सिक्किम के एक और जो है नेपाल है, और सिक्किम के एक और जो है भूटान है, और सिक्किम के उत्तर जो दिशा में है वहाँ तिब्बत चीन का रास्ता शुरू होता है। सिक्किम के पश्चिम की यदि बात करें नेपाल है, पूर्व की बात करें भूटान है, और सिक्किम के जो है उत्तरी दिशा में आपका तिब्बत चीन का रास्ता प्रारंभ होता है। और इसी में सिक्किम में ही एक घाटी है जिसे चुम्बी घाटी भी कहा जाता है। सिक्किम में एक घाटी है जिसे क्या कहा जाता है, चुम्बी घाटी। तो इसी चुम्बी घाटी में ही डोकलाम विवाद हुआ था। चुम्बी घाटी में ही एक घटना हुई थी चीन के साथ, उसी को डोकलाम विवाद नाम दिया गया था। चुम्बी घाटी में ही सिक्किम में ही जो घटना हुई थी उसे ही डोकलाम विवाद नाम दिया गया था। तो डोकलाम विवाद जो घटना हुई थी चीन के साथ वो चुम्बी घाटी में हुई थी, ये आपने ध्यान रखना है। सिक्किम की वो लोकेशन है। अब कुछ दर्रों की बात कर ली जाए तो सिक्किम में जो महत्वपूर्ण दर्रा है उसे नाथुला कहा जाता है, और नाथुला से ही भारत का चीन के साथ बहुत व्यापार होता है। बहुत दिनों बाद ये रास्ता जो है खुला है, पहले काफ़ी वर्षों से बंद रहा था। तो नाथुला दर्रा भारत चीन व्यापार के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दर्रा है, और ये दर्रा कहाँ पर है, सिक्किम में है। ये दर्रा है आपका सिक्किम में। जैलपला दर्रा भी आपने ध्यान रखना है, दोनों दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जैलपला दर्रा भी आपका कहाँ है, सिक्किम में है। नाथुला भी और जैलपला भी दोनों दर्रे कहाँ पर है, सिक्किम में हैं। अब जो है और अन्य दर्रों की यदि बात कर ली जाए तो दूसरा दर्रा देखिए क्या है। अगले दर्रे की यदि हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण दर्रे आपको दिखाई देंगे। देखिए जो ये दर्रे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों दर्रे जो है अरुणाचल प्रदेश के हैं। बोमडिला, अब कैसे ध्यान रखें, अरुणाचल प्रदेश की हम कैसे ट्रिक बनाई थी कि सारे के सारे दर्रे आपके ध्यान रहें। अरुणाचल प्रदेश, देखिए 2-3 राज्यों की तो कम से कम ट्रिक बना ही लीजिए। जैसे हिमाचल प्रदेश की बनाई थी, उसका सिर बड़ा था। उत्तराखंड माना गंगा नीली है, और ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आपने ध्यान रखना है कि अरुण, जी हाँ, अरुण ने पानी में, अरुण ने सॉरी पानी में बोम दिखा। अरुण ने पानी में बोम दिखा। ये जितने भी दर्रे आने वाले हैं सारे के सारे अरुणाचल प्रदेश में हैं। अरुण ने पानी में बोम दिखा, तो अरुण से ट्रिक है अरुणाचल प्रदेश की। पानी से है लेखा पानी दर्रा, बड़े ध्यान से पहले समझें। लेखा पानी दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश का एक महत्वपूर्ण दर्रा है, लेखा पानी दर्रा। देखिए यहाँ पर नोट कर लेते हैं, इसी पे है लेखा पानी दर्रा। लेखा पानी दर्रा अरुणाचल प्रदेश का है। और बोम से है बोमडिला, बोम से है बोमडिला दर्रा। बोमडिला भी अरुणाचल प्रदेश का है। दिखा में दी से ध्यान रखना है, दीफू दर्रा। दी से ध्यान रखना है, दीफू दर्रा। पहले इन दर्रों की बात कर ली जाए। बोमडिला दर्रा तो अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य है। चीन का जो रास्ता है ये बोमडिला से होकर जाता है यदि अरुणाचल प्रदेश से बात करें।
उसके बाद लेखा पानी दर्रा, लेखा पानी दर्रा ये म्यांमार की साइड में है, म्यांमार रास्ता यहाँ से जाता है। उसके बाद बात कर ली जाए दीफू दर्रा, तो दीफू दर्रा पूछ सकता है ये किस किस के मध्य है, ये भारत और म्यांमार के मध्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत और म्यांमार, भारत और म्यांमार। इस ओर जो आपने देश दिख रहा है ये म्यांमार है, तो भारत और म्यांमार के मध्य दीफू दर्रा है, लेखा पानी दर्रा है, ये आपने ध्यान रखना है। अब यांग याप दर्रा को कैसे ध्यान रखें, ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। यांग याप दर्रा कौन सा दर्रा है, यांग याप दर्रा। चलिए एक बार जो है बड़े ध्यान समझें, दर्रों का जो पॉइंट हमने समझना है उसको बहुत बारीकी से हम समझते हैं। देखिए प्रश्न जो है हाल ही में पूछा भी गया था कि ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। यदि बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। ये मानसरोवर झील के पास का क्षेत्र है, मानसरोवर झील के पास का क्षेत्र है। यहाँ से सांगपो के नाम से बहती हुई एक नदी यू टर्न लेकर भारत में प्रवेश करती है। अब जिस दर्रे में प्रवेश किया ब्रह्मपुत्र नदी ने, आगे असम से होती हुई बांग्लादेश में चली जाती है, यही दर्रा यांग याप कहलाता है, यही दर्रा यांग याप दर्रा कहलाता है। देखिए जो नदी प्रवेश कर रही है उसे ही ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, उसे ही दिहांग कहा जाता है, उसी नदी को सांगपो कहा जाता है, उसी नदी को क्या कहा जाता है, सांगपो। तो बड़ा ही खास प्रश्न है कि यांग याप दर्रा कहाँ पर है, तो आपने ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पर आपने दिखाई दिया बोमडिला दर्रा, यहाँ पर आपने दिखाई दिया बोमडिला दर्रा, यहीं पर है लेखा पानी दर्रा, यहीं पर है लेखा पानी दर्रा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसी जो है ये म्यांमार का क्षेत्र है। देखिए जो ये आपने देश दिखाई दे रहा है ये है आपका म्यांमार, तो म्यांमार के मध्य ही है दीफू दर्रा, म्यांमार के मध्य है कौन सा, दीफू दर्रा। मगर यांग याप दर्रे को लेकर बहुत प्रश्न पहले पूछे गए हैं कि यांग याप दर्रा से कौन सी नदी जो है भारत में प्रवेश करती है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ब्रह्मपुत्र प्रवेश करती है। जी हाँ, कौन सी नदी प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र प्रवेश करती है यांग याप दर्रे में। उसके बाद मणिपुर का एक दर्रा है जिसे तुजू दर्रा कहा जाता है, ये किस राज्य में है, ये मणिपुर में है, और ये भी जो है भारत और म्यांमार के मध्य है, ये भी भारत और म्यांमार के मध्य है तुजू दर्रा। देखिए दर्रे में जल्दबाजी करना बहुत जो है हानिकारक हो जाता है, क्योंकि कैलाश मानसरोवर की यात्रा किस दर्रे से होती है, यदि आप ये ही परीक्षा में भूल गए, अटल सुरंग किस दर्रे में है, जवाहर सुरंग किस दर्रे में है, किस दर्रे से विदेशी जो है भारत में जिन्होंने प्रवेश किया था, चुंबी घाटी सिक्किम में कौन से दर्रे हैं, यदि ये बातें आप भूल गए तो दर्रे को पढ़ने से फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दर्रे से पता होना चाहिए आपको कि किस दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है, किस दर्रे से अरुणाचल प्रदेश से चीन में जो है व्यापार होता है या चीन की साइड आपका जाना होता है, किस दर्रे से सतलुज नदी प्रवेश करती है, किस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। ये ही परीक्षा के शानदार प्रश्न हैं जो परीक्षा में आपको मिलते हैं। तो आइए जो है अरुणाचल प्रदेश के बारे में हमने पढ़ा कि अरुण ने पानी में बॉम्ब दिखा, तो ये जो ट्रिक भी है इसको भी हमने समझा था। अब जो है अगले जो कुछ राज्य हैं उनकी यदि बात कर ली जाए, देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला में भी एक दर्रा है, इस दर्रे को भी आप कहीं ना कहीं अवश्य नोट करें। अरावली पर्वत श्रृंखला में भी राजस्थान में भी एक दर्रा है, उसे पीपली घाट दर्रा कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, पीपली घाट दर्रा। तो पीपली घाट दर्रा अरावली पर्वत श्रृंखला में है, ये आपने ध्यान रखना है, राजस्थान में पीपली घाट दर्रा है। आइए जो है और दर्रों की बात करें, थाल घाट और भोर घाट, ये दो दर्रे आपका महाराष्ट्र में है, थाल घाट और भोर घाट, ये दो दर्रे हैं आपका महाराष्ट्र में। थाल घाट वह दर्रा है जो मुंबई से नासिक के मध्य है, मुंबई और नासिक के मध्य जो दर्रा है उसे थाल घाट कहा जाता है, जबकि जो भोर घाट दर्रा है वो मुंबई से पुणे के मध्य है, मुंबई से पुणे। थाल घाट भी और भोर घाट भी दोनों महाराष्ट्र में हैं, मगर आपने ध्यान रखना है कौन मुंबई से नासिक के मध्य है और कौन मुंबई से पुणे के मध्य है। अब इस जो है मात्रा को आप ध्यान रखिए, पुणे में जो ये मात्रा आएगी यही मात्रा आपने चाहिए भोर घाट में, ठीक है। तो ऐसी मात्रा से भी पहचान आप कर सकते हैं, मुंबई नासिक के मध्य थाल घाट है और भोर घाट मुंबई से पुणे के मध्य है।
उसके बाद बात करें पाल घाट दर्रे की। देखिए पाल घाट दर्रे से परीक्षा में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पाल घाट दर्रा को समझें। यदि प्रश्न पूछा जाए कि अन्नामलाई, बहुत ध्यान समझें, अन्नामलाई और नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, अन्नामलाई जो है केरल की एक प्रमुख श्रृंखला है, नीलगिरी एक तमिलनाडु की पर्वत श्रृंखला है, इन दोनों के मध्य जो दर्रा है उसे ही पाल घाट दर्रा कहा जाता है, उसे ही पाल घाट दर्रा कहा जाता है। ऐसे ही परीक्षा में आपको प्रश्न मिलने वाला है। अन्नामलाई और नीलगिरी पर्वत श्रृंखला के मध्य जो महत्वपूर्ण दर्रा है उसे क्या कहा जाता है? तो अन्नामलाई और नीलगिरी के मध्य जो दर्रा है उसे ही जो है पाल घाट दर्रा कहा जाता है, उसे कहा जाता है पाल घाट दर्रा। उसके बाद शेनाकोटा दर्रा, शेनाकोटा दर्रा ये भी बड़ा खास है, मोस्ट इंपोर्टेंट है शेनाकोटा दर्रा। तो शेनाकोटा दर्रा की यदि बात करें तो शेनाकोटा दर्रा से ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा कि केरल के तिरुवनंतपुरम, केरल के तिरुवनंतपुरम और तमिलनाडु के मदुरई के मध्य, मदुरई त्योहारों का शहर कहा जाता है तमिलनाडु में। किसी भी प्रश्न को गलत नहीं करना है परीक्षा में, ना ही किसी प्रश्न को स्किप करना है, छोड़ना है। मान लिया आपने उत्तरी भारत के दर्रे को पढ़ लिया, दक्षिण भारत के दर्रे आपके अधूरे रह गए, ना ही आपने पाल घाट को समझा, ना ही अपने भोर घाट को समझा, तो बताइए कैसे प्रश्न परीक्षा में आप सोल्व कर पाएंगे? तो दर्रे को लेकर कहीं भी जल्दबाजी नहीं करनी है, सारे प्रश्नों को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझना है। तो शेनाकोटा दर्रा परीक्षा में इस प्रकार पूछा जाता है कि तिरुवनंतपुरम ये केरल में है और मदुरई ये तमिलनाडु में है, मदुरई ये आपका तमिलनाडु में है। तो बताइए केरल के तिरुवनंतपुरम को और मदुरई को कौन सा दर्रा आपस में जोड़ता है? तो आपने ध्यान रखना है शेनाकोटा दर्रा जोड़ता है। तो आपने ध्यान रखना है ये दर्रे जो आपने दिखाई दे रहे हैं ये केरल और तमिलनाडु के मध्य है, केरल और तमिलनाडु के मध्य है। पाल घाट दर्रे की हमने बात की थी, ये अन्नामलाई और किस पर्वत श्रृंखला के मध्य है? नीलगिरी पर्वत श्रृंखला के मध्य है। तो उम्मीद है दर्रों को लेकर इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपने समझा है, कोई भी दर्रा परीक्षा में गलत नहीं होगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। वीडियो को कम से कम लाइक अवश्य कीजिए, किसी ना किसी ग्रुप में शेयर कीजिए और मिलते हैं भारतीय भूगोल की एक नई महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर आएंगे। इससे पहले आप चैनल को एक बार अवश्य सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद।